हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के 6ठे पाठ का अध्ययन किया था, भ्रांतो बालः का, जिसमें हमने पाठ का सरलार्थ सीखा था, पाठ में वर्णित भाव को समझा था, जाना था। आज हम अपने इसी पाठ अर्थात भ्रांतो बालः पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं भ्रांतो बालः पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क तंद्रालु भवति, कौन आलसी होता है? कौन? बालः, बालक। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा? कहाँ घूमते हुए? पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे? हमारा उत्तर क्या होगा? भंवरे, मधुकरः। चट्टकः कया तृणशालादिकम आददाति, पक्षी किसके द्वारा घास के तिनके लाता है? किसके द्वारा? चंचवः, चोच के द्वारा। चट्टकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, पक्षी किसकी शाखा पर घोंसला बनाता है? वट द्रुमस्य, वट वृक्ष के शाखा पर। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक कैसे श्वान को, कुत्ते को देखता है? पलायमानम, भागते हुए। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, श्वान कैसे दिन में घूम रहा होता है? निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया? कब गया था? पाठशाला गमन वेलायाम, विद्यालय जाने के समय पर। तो हमारा उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। कदा शब्द की जगह क्या आया? पाठशाला गमन वेलायाम। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, बालक के मित्र किस लिए त्वरमाणा, शीघ्रता में थे? किस लिए थे? तो किमर्थम का हमें उत्तर देना है यहाँ पर। किस लिए थे? विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। तो हमारा वाक्य बनेगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता में थे। अगला प्रश्न है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, भंवरे ने बालक के आह्वान को, बालक के बुलावे को किस कारण से तिरस्कृत कर दिया था? किस कारण कर दिया था? क्योंकि वो शहद इकट्ठा कर रहा था। तो हमारा उत्तर होगा मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह आसीत्, भंवरा शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था, अतः स बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, और इसीलिए उसने बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया। बालकः कीदृशं चट्टकम अपश्यत, बालक ने कैसे पक्षी को देखा? कैसे पक्षी को देखा था? जो अपनी चोंच के द्वारा घास के तिनकों को लेकर आ रहा। अगला प्रश्न है, बालकः चट्टकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्, बालक ने पक्षी को खेलने के लिए कैसा लालच दिया था? क्या कहा था कि तुम मेरे साथ खेलो और मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के पदार्थ दूंगा। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनि भक्षयक वलानि ते दास्यामि इति लोभम
दत्तवान, ऐसा लालच दिया था। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा था कि तुम इस धूप में क्यों घूम रहे हो, इस वृक्ष के नीचे आश्रय लो और मैं भी तुम्हारे जैसा ही खेलने के लिए कोई ढूंढ रहा था। खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत, रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडा सहायं त्वाम एव अनुरूपं पश्यामि इति। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत, टूटी इच्छाओं वाले बच्चे ने या बालक ने क्या सोचा। भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि माम इव वृथा कालक्षेपं सहते, अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि। क्या सोचने लगा था कि कैसे इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और कोई भी मनुष्य मेरे समान समय को व्यर्थ नहीं बिता रहा है, इसलिए अब जो मेरे लिए उचित होगा मैं भी वही करता हूं। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, स्थूल शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। स्वादुनि भक्षयक वलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तुमको दूंगा। प्रश्न क्या बनेगा, कैसे खाद्य पदार्थ तुमको दूंगा, तो कैसे कीदृशानि, कीदृशानि भक्षयक वलानि ते दास्यामि। चट्टकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, पक्षी अपने कार्य में व्यस्त था। पक्षी किसमें व्यस्त था, उसके लिए हमारे पास शब्द आएगा कस्मिन। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, प्रश्नवाचक शब्द में वही विभक्ति, वही वचन और उसी लिंग का प्रयोग हम करते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा, चट्टकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। अगला उत्तर है, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रमस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। कुत्ता किनका मित्र है, तो कुक्कुरः केषां मित्रम अस्ति। स महतीं वैदुषीं लब्धवान, उसने बहुत विद्वत्ता प्राप्त की। उसने कैसी विद्वत्ता प्राप्त की, तो स कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान। रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यमिति, सुरक्षा के कार्य में लगे होने के कारण से या कार्य से मुझे नहीं हटना चाहिए। किससे मुझे नहीं हटना चाहिए, तो कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। एतेभ्य नमः, इन सबको नमस्कार। इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उन्होंने कहा इसी नियम के अनुसार हमें नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं या 5 वाक्य लिखने हैं। तो हमारा पहला वाक्य, आचार्याय नमः, देवेभ्य नमः, शिवाय नमः, गुरुवे नमः, अम्बायै नमः। ये हमारे 5 वाक्य आचार्य शब्द, देव शब्द, शिव शब्द, गुरु शब्द और अम्बा शब्द सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पद्म युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के जोड़ों में, पद्म युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा, 2 शब्दों में एक विशेष्य शब्द है और दूसरा विशेषण शब्द है।
विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द को अलग अलग करके लिखिए। एक तरफ विशेषण शब्द और एक तरफ विशेष्य शब्द। खिन्नः बालः, तो खिन्नः विशेषण और दुखी कौन है? बालः, तो बालः क्या हुआ? हमारा विशेष्य शब्द। जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर विशेष्य शब्द क्या हुआ? बालः। पलायमानम श्वानम, भागता हुआ विशेषण और कौन है? विशेष्य श्वानम। प्रीतः बालकः, प्रसन्न बालक, विशेषण क्या है? प्रसन्न और विशेष्य बालकः। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, विशेषता क्या है? स्वादिष्ट स्वादुनी और विशेष्य भक्षयक बलानि। त्वरमाणः वयस्यः, शीघ्रता में कौन थे? मित्र, तो त्वरमाणः वयस्यः। हमने बेटा तीसरा और चौथा प्रश्न इसमें बीच में हमने छोड़ दिया था। हमारा तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। और हमारा चौथा प्रश्न था भ्रांतो बालः, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखिए। इन्हें मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हम पाठ के सरलार्थ में श्लोक का भावार्थ, जो भी श्लोक पाठ में आए थे उनका हमने अर्थ भी जाना था, उसका भावार्थ हमने सीखा था, और जो पाठ का सारांश है वो हिंदी में लिखना है हमको, तो जिसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप सरलार्थ वाला वीडियो देखेंगे तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से स्वयं हिंदी भाषा में लिख लेंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का अभ्यास जिसमें हमने प्रश्नों के उत्तरों को जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मिलेंगे अगली कक्षा में। तो हरे कृष्णा।